मैं प्रदीप सरल, प्रदेश अध्यक्ष यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूं। वर्तमान में शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में जिस हिसाब से परिणाम आए हैं वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। मैं उन जीते हुए जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, जो पार्टी स्तर से जीते हैं या संगठन स्तर से जीते हैं, वित्तविहीन के हमारे साथी हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें जो है इस मुद्दे पे, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पे, साथ साथ अन्य जो वर्तमान में है संविदा निजीकरण या डीए हो या बहुत सारी समस्याएं हैं, मेडिकल की सुविधाएं हों, कर्मचारी लगातार शिक्षक परेशान हैं, अधिकारी। और मैं अपने जीते हुए शिक्षक एमएलसीओं में विशेष रूप से उमेश द्विवेदी जी लखनऊ क्षेत्र से, हमारे ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी गोरखपुर क्षेत्र से, और हमारे लाल बिहारी यादव जी बनारस क्षेत्र से, आकाश अग्रवाल जी आगरा क्षेत्र से, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी बरेली क्षेत्र से, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि निश्चित रूप से आप सदन में हमारी बात को रखेंगे, हमारी पीड़ा को रखेंगे, हमारी दर्द को रखेंगे। और साथ में श्रीचंद शर्मा जी हमारे मेरठ क्षेत्र से, ये 6 शिक्षक एमएलसीओं का विशेष रूप से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, इस उम्मीद से कि सदन में भी हमारी आवाज़ उठाई जाएगी। और सड़क पर तो हम लोग लगातार सरकार से अपने इस बुढ़ापे की लाठी के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। इसी के साथ जो हमारे स्नातक क्षेत्र से जो हमारे इस ग्रेजुएट्स में आए हैं, जो साथी जो भी हमारे हम उम्र के भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, उनमें से विशेष रूप से स्नातक से हमारे यहाँ अवनीश कुमार सिंह लखनऊ से, और डॉक्टर मानवेंद्र सिंह जी आगरा से, और डॉक्टर गोयल जी मेरठ से, और हमारे आशुतोष सिन्हा जी बनारस से, और डॉक्टर मान सिंह जी हमारे अजीज मित्र इलाहाबाद प्रयागराज से। आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि निश्चित रूप से आप लोग क्योंकि शिक्षक और स्नातक का जो है, शिक्षक और कर्मचारी या जो बेरोजगार उनसे संबंधित है, उनके मुद्दे पे आप सदन में बेवाकिस रखेंगे, चाहे आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन हमारी समस्याओं को आप रखेंगे। और मैं एक बात अब कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथी जो कि हमारे साथ संघर्ष में आए थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था जो कि एक मुद्दे पे था, लेकिन समय बदलते ही महत्वाकांक्षाओं ने हिलोरे मारे और वो एक संगठन ना होकर के एक पार्टी के रूप में तब्दील हो गए। वही लोग हैं जो पहले दूसरों को गाली देते थे कि ये इनका उद्देश्य पेंशन है, वो है एमएलसी है, आज वो खुद उस दलदल में फंस चुके हैं। तो निश्चित रूप से नीति और नियत व्यक्ति की साफ होनी चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है जिसके माध्यम से संघर्ष करके और अपना पक्ष मजबूती से सरकार के सामने रखें और अपनी पीड़ा को, दर्द को सरकार से साझा करें, जिससे कि वो हमारे एक सुरक्षा की भावना के तहत कार्रवाई करें। क्योंकि हम मजबूती से इस कोरोना काल में भी हमारे शिक्षक साथी, मेडिकल के साथी, हमारे सुरक्षाकर्मी लगातार संघर्षशील रहे हैं, परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने देश को इस महामारी से बचाया है। तो निश्चित रूप सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो हमारे रिटायरमेंट पे, जो कि आज हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 4,000, कोई 2,000, कोई 1,200, कोई 1,500, 1,800, मतलब कोई सीमा ही नहीं कितना किसको मिल रहा है। अब जब 70-80 हज़ार पाने वाला 1,200-1,500 रुपये पाएगा तो उसको कैसे परिवार चलेगा? आज की महंगाई क्या है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि एक अच्छा मुद्दे को एक लोगों तक पहुंचाना और उसके लिए संघर्ष के लिए भूमिका बनाना, इसके लिए ही यूटेक का गठन किया गया है। और हम लगातार शिक्षक जो भी प्रतिनिधि हमारे हैं, विभिन्न गुट हैं, इन सबसे निवेदन करते हैं कि वो सब एकजुट होकर के एक साथ जो है आंदोलन की रणनीति बनाएं और सरकार को अपने इस दर्द को, अपने इस पीड़ा को बताएं कि नहीं, आप इस पर कार्रवाई करिए और ये हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि एनपीएस कहीं न कहीं नॉन पेंशन स्कीम है जो कि शेयर बाजार आधारित है, इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हम भारत के लोक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं, इसलिए सरकार का दायित्व है कि हमें सेवा सुरक्षा की भावना से कार्य करें, हमें सेवा सुरक्षा प्रदान करें, नहीं तो हम शेयर बाजार के भरोसे कब तक रह पाएंगे। तो
और जहाँ तक एनपीएस की बात है, इसमें एक कमी हो तो कोई बात नहीं, इसमें सब कमियां ही कमियां हैं, इसमें कोई अच्छी बात है ही नहीं। इसलिए मैं अपने प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा जो आज सदन में जा रहे हैं, तो अपने शपथ के साथ वो ये भी शपथ लेंगे कि नहीं, हम कर्मचारी सुरक्षा को, कर्मचारी जो भी हमारे बेरोजगार साथी उनको नौकरी की या जो निजीकरण की भावना सरकार की, उससे हम तलगत भावना से ऊपर उठ करके उसका विरोध करेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ यूटेक पेंशन बहाली मंच और हमारे प्रदेश पदाधिकारी, जनपद पदाधिकारियों के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं। हमारे वर्तमान जो एमएलसी हमारे साथी जीते हैं, उनकी विजय शुभकामनाएं दे रहा हूं और वो हमारे इस मुद्दे को प्राथमिकता में रखेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल यानी 7 दिसंबर को हमारा एक अजीज साथी डॉक्टर राम आशीष सिंह, जो कि पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे 2016 में, 7 दिसंबर 2016 को, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ दूषित भावना के लोग जो कि एक अपना भविष्य देख रहे थे, उस भविष्य को देखते हुए उन्होंने ऐसा कृत्य किया जिसमें हमारा एक साथी मारा गया और जिसकी हम भरपाई कभी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनके इस याद को और इस मुद्दे की याद को एक शहादत दिवस के रूप में मना करके हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये पेंशन का मुद्दा इतना गंभीर है कि कोई साथी जान भी दे सकता है। इसलिए मैं सभी जनपद वासियों से, जो भी हमारे यूटेक के सदस्य हैं, जो शिक्षक हैं, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, जो ओपीएस में भी हैं, उनका भी सहयोग चाहते हैं, विभिन्न संगठनों से अपील करते हैं कि एक दिया जरूर है, एक कैंडल जो है डॉक्टर राम आशीष जी के नाम कल जरूर जलाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, उसमें अपनी पीड़ा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, इस पर कुछ विचार करेगी कि हमारी समस्या क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा, जय यूटेक।